राजा गादी के पुत्र विश्वामित्र बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत बड़े विजेता सेनानी, सारी उनमें खूबियां थी। एक बार दिग्विजय करते हुए, पूरे राजाओं को जीतते हुए, कई किराओं को सरेंडर करा के लौट रहे थे, हारे थके थे जल्दी से। उन्होंने कहा गुरुदेव के दर्शन करते चले। उनके गुरु थे गुरु बसरी, गुरुदेव के दर्शन करते चले। ये सोच के गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव। उन्होंने कहा भाई विश्वामित्र कैसी क्या आओगे? उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा विश्वामित्र जी आप थके हुए लग रहे हैं, आपकी सेना भी थकी लग रही है, तो क्यों ना आज विश्राम हमारे आश्रम पे कर लो। उन्होंने कहा अरे महाराज गुरुदेव आपकी आज्ञा तो ठीक है, हम थके भी हैं, विश्राम भी चाहते हैं, लेकिन अब ऋषि मुनियों के यहाँ कष्ट देना और आपसे व्यवस्थाएं सुनी चाहते, क्या बताओ? उन्होंने कहा राजन, कामधेनु की पुत्री नंदिनी हमारे यहाँ है, उसकी कृपा से मैं पूर्ण सक्षम हूँ, आप तो हाँ करिए। तो राजा विश्वामित्र ने सोचा कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हाँ। उन्होंने नंदिनी से कहा कि माता नंदिनी, थका हुआ हमारा शिष्य आया है राजा, तो धर्म के लिए युद्ध करता हुआ, विजय प्राप्त करता हुआ, पूरी सेनाओं का श्रम दूर हो जाए, इस तरह से करो करता। तो मिनटों में और क्षणों में टेंट लग गए, पलंग बिछ गए और पूरी सेनाओं की व्यवस्थाएं, भात के, चावल के, दालों के पहाड़ के पहाड़ लग गए और पूरी सेना को यथा भोजन कराया। पूरा उनका आतिथ्य जब किया तो विश्वामित्र जी सोचे महाराज इतनी तगड़ी व्यवस्था वाली गाय तो राजा पे होना चाहिए, आपका क्या काम है इसका? उन्होंने कहा नहीं राजा, राजाओं को कर लेते हो आप, कर लेकर धन संग्रह करते हो, तो देश पर प्रजा पर जब कष्ट होता है तब आप धन में से खर्च करके उनकी रक्षा करते हो। देखिए हम तो जंगल में पड़े हुए हैं, तौलिया लगी है, पट्टा पहने हुए हैं, तो आप जैसा कोई सत्पुरुष हमारे यहाँ आ जाए तो हमें तो ऐसे विशेष चमत्कार के वस्तुओं का प्रयोग साधुओं को, ब्रह्म ऋषियों को ही करने का अधिकार है, राजाओं को नहीं। तो विश्वामित्र को उस लालच बढ़ गया, बोले महाराज राजी के गैर राजी गाय तो मैं ले जाऊंगा, कि राजी राजी तो भैया मैं दूंगा नहीं, और जब गैर राजी वो साधु को तो कर लो, लेकिन मुझे मार के ही ले जा पाओगे। तो इतनी लंबी कथा न करती, उन्होंने बाण निकाला, धनुष, बोले गुरु सावधान कर, तो तुम्हें मार के ही ले जाएंगे, लेकिन गाय तो ले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। एक छोटा सा डंडा रहता है ब्रह्म ऋषि दंडी ऋषियों पे, वो डंडा रखा था, उन्होंने एक बाण मारा तो पूरा बाण डंडे में जाके एनर्जी उसकी डेसिपेट हो गई, मतलब ऊर्जा रहे तो होके गिर पड़ा। ठीक है, ऊर्जा रहेगा। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र टाइम खराब मत करो, जरा बड़े ढंग से अच्छे मान, तू तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, बहुत बड़ा दिग्विजेता है, छोटे छोटे करके तुम कई दिन खराब करोगे, सीधे आ जाओगे बड़े बड़े बाणों पर। तो उन्होंने आग्नेयास्त्र का प्रहार किया, अग्निदेव जाके प्रणाम करके उस डंडे को वहीं के वहीं शांत हो गए। फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, पशुपतास्त्र, बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग किया और सबकी यही स्थिति हुई। तो उन्होंने धनुष फेंका, बोले गुरुदेव ये क्या रहस्य है? उन्होंने तो वैश्वामित्र ब्रह्म ऋषि वो कहलाता है जो ब्रह्म पर इतना आश्रित हो जाए कि परमात्मा ही उसकी रक्षा करता है। बोलते हम तो मतलब जो करेगा ना, तुम मारो छोड़ो, न गिड़गिड़ा रहे न कुछ कर रहे। इतना जब भरोसा ब्रह्म पर कर ले वही ब्रह्म ऋषि कहलाने योग्य, उसकी रक्षा ब्रह्म को करना पड़ती है। तो यह तो छोटी चीज है। अरे अच्छा अच्छा गुरुदेव ठीक है करके चले गए खिंचा के, लेकिन उन्हें लगा कि हमारे गुरु महाराज बहुत पावरफुल है, मैं तो क्यों उनके सामने इतनी सेना हाथी लिए फिर रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, मैं भी ब्रह्म ऋषि हूँ। जिद के धनी थे, वो लगन उन्हें बहुत ज्यादा थी। ब्रह्मा जी की
बहुत सारे वर्षों को, वैसे 50,000 वर्ष के लिखा है कहीं, लेकिन ये है कि लंबी अवधि तक जब उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आगे पूछा कि बोलो ब्रह्मा को कि महाराज मुझे ब्रह्म ऋषि बना दो। उन्होंने कहा विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि तो मैं नहीं बना सकता, क्यों ब्रह्म ऋषि तो एक उपाधि है, और उपाधियां देना गुरुकुल का काम है। आज भी डिग्री कौन देता है? विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय ऑटोनोमस है, सरकार के अधीन नहीं है। गवर्नर चांसलर है और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन सरकार के नियंत्रण में नहीं है यूनिवर्सिटी। तो जब आज नहीं है, तो आज हमने जो परंपराएं बनाई हैं संविधान में, नियमों में, वो कहीं कहीं हमारी प्राचीन से ली गई है। तो गुरुकुलों पर राजाओं का कोई अधिकार नहीं होता था, उनका स्वतंत्र क्षेत्र था। तो तुम्हारे गुरु वशिष्ठ हैं, वो देंगे उपाधि, मैं कैसे दूँ? उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं होने का, उन्होंने गुस्से में आके वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा, बड़ा पाप लगा। उसके बाद वो गायत्री मैया की उन्होंने गायत्री आई। गायत्री ने कहा वही बात जो ब्रह्मा जी ने कही, तो उपाधि देना आपके गुरु का काम है, वही देंगे। ठीक है, मैं उनको प्रणाम करके बात आई। फिर उन्होंने सोचा कि गुरु के जागृत अवस्था में मैंने कहा कुछ कर नहीं सकता, सोते में उनको मार दूँ तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मैं दी नहीं और मैं मिल नहीं पा रही, कोई देने को तैयार नहीं। तो एक बहुत बड़ा गड़सा लेके वो खिड़की जाकर रोक गए। जैसे ही सोने की आवाज आएगी वो क्रम खर्रा किया, कैसे भी मालूम पड़ेगा कि सो गए गुरुदेव। सोते मार खिड़की में खड़े। उस समय ही इत्तेफाक देखो कि अरुंधति जो वशिष्ठ की पत्नी थी, वो भी विदुषी थी। ब्रह्म ऋषि की पत्नी में कोई ब्रह्म ऋषि से कम नहीं होती। उन्होंने कहा कि स्वामी आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? वशिष्ठ बोले अरुंधति, मेरा सबसे प्रिय शिष्य आप पूछ रही हो तो बोलते विश्वामित्र है। उन्होंने कहा आपको 100 पुत्र मार दिए उसने, फिर भी 100 पुत्र मार दिए, आप ब्रह्म ऋषि की पत्नी हो के ऐसा मानती हो उसने मार दिए? अरे काल पुरुष ने विश्वामित्र को कलंक लगा दिया। किसी का जीवन मृत्यु किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, मारे तो वो काल में, लेकिन कलंक बेचारे विश्वामित्र को लग गया। कोई किसी को मारता नहीं है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। मुझे सहानुभूति है कि उसको ये कलंक बेकार लगा। तो कि आप अच्छा शिष्य क्यों कह रहे हो? इसलिए गुरु उस शिष्य को श्रेष्ठ मानता है जो लगनशील हो। वो इतना लगनशील है कि उसे ब्रह्म ऋषि बनना है, तो ब्रह्मा जी को भयंकर तपस्या से प्रकट किया, गायत्री को प्रकट किया, और जाने कितने कितने उसने मेहनत की। ऐसा शिष्य प्रिय को होगा। अब अरुंधति ने दूसरा क्वेश्चन किया कि जब इतना ही आपका प्रिय है तो आप उसे ब्रह्म ऋषि की उपाधि क्यों नहीं दे रहे हो? उन्होंने कहा अरुंधति, ब्रह्म ऋषि योग्य जो हो जाएगा तब मुझे देना चाहिए। तो मेरा सदाचार ये है कि योग्य क्या योग्यता नहीं है कि ब्रह्म ऋषि तो पूर्ण रूपेण ब्रह्म पर आश्रित होता है, पूरे जगत को ब्रह्म में देखता है, जानवरों में, गरीबों में, अमीरों में, इसमें सब में। तो कैडरिंग नहीं होती वहाँ, सब उनके लिए ब्रह्म का ही कारोबार है, ये सोच होती है ब्रह्म ऋषि को। और वो जब भी आता है मिलता है, तलवारें भी टंगी है, धनुष भी टंगा है, और तपस्या पर भी बैठा है, ब्रह्म ऋषि बनना चाहता है। तो मैं झूठ कैसे दे दूं ब्रह्म ऋषि को बात? जो विश्वामित्र ने सुना, अरे ये इतना महापुरुष है, इसकी तो महानता की तुलना नहीं है। पुत्र मारे, इतना किया, द्वेष रखता रहा, इन्हें कोई वो नहीं है। उन्होंने वहीं धनुष फेंका, बाण फेंका, तलवार फेंकी, और सीधे साष्टांग त्रायमान गुरुदेव। तो वशिष्ठ बोले उठो ब्रह्म श्री विश्वामित्र, तब से ब्रह्म ऋषि।